गुड मॉर्निंग क्लास 9 जेएनवी पिथौरागढ़। एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स का क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स आज हम करेंगे। देखिए, कल मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था जिसमें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज आपको याद रखने को या रिवाइज करने को बोला था। ठीक है, जैसे अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं ट्राइंगल्स की, सॉरी रेक्टेंगल की। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर किसी पैरेललोग्राम की डायगोनल इक्वल है तो ये दिखाइए, देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ओके, तो हमने एक पैरेललोग्राम लिया, लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल्स आर इक्वल। तो हमने ये मान लिया कि ABCD is a parallelogram in which AC is equal to BD। तो आप देखिए, कोई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का कोई पैरेललोग्राम जो है, ये आपका पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल अगर कब होगा? जब ये सारे एंगल जो है, जब सारे इंटीरियर एंगल्स 90-90 हो जाए, सारे इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाए? 90-90 ईच हो जाए। ठीक है, ये 90, अगर एक 90 है तो बाकी सब अपने आप 90 हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, है ना। तो आपको ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री है, कि मान लीजिए हम एंगल बी को 90 डिग्री प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, इस एंगल को प्रूव करना चाहते हैं 90 डिग्री। तो आप देखिए एंगल बी, ठीक है, एंगल बी जो है, आप ये देखिए कि एंगल बी किन दो ट्राइंगल्स में है। एंगल बी आपका किन दो ट्राइंगल्स में है, ये इस पर ध्यान दीजिए। एंगल बी किस ट्राइंगल में है? ट्राइंगल ABC को भी बिलोंग करता है, ठीक है, और ट्राइंगल BAD को भी बिलोंग करता है। ठीक है, ट्राइंगल, देखिए ये ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल BAD। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे दो ट्राइंगल्स, ये आपका B हो गया, ये आपका A हो गया, ये आपका D हो गया। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल हो गया आपके पास ABC। दूसरा ट्राइंगल क्या है? ABC। ठीक है, अब आपका देखिए ये B, ठीक है, ये आपका B हो गया, B ABC में ये B, ये आपका C हो गया, ये आपका A हो गया। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा? ऐसा करने से क्या होगा? हमें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल मिल जाएंगे, यानी कि ये एंगल A और ये एंगल B, ये दोनों इन दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल हो जाएंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, ठीक है, BC इज इक्वल टू BA। ठीक है, BC इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे देखिए BC इज इक्वल टू BA, थोड़ा सा कॉमन साइड है, BC नहीं बल्कि यहाँ क्या होना चाहिए? BA होना चाहिए। ठीक है, BA इज इक्वल टू BA कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स में। ठीक है, देखिए ये BA कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल में। देखिए मैंने कॉपी करके ऐसे रख लिया ट्राइंगल्स को, है ना। तो ओवरलैप करेंगे तो BCD को ओवरलैप करेगा, BA को ओवरलैप करेगा। तो इस तरह से हमने कॉन्ग्रुएंस का पता चला लिया। AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ट्राइंगल ABC में देखिए, ट्राइंगल ABC में देखिए AC, और ट्राइंगल BAD में, ठीक है, AD। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर भी गलत हुआ है, यहाँ पर ये होना चाहिए BC इज इक्वल टू AD होना चाहिए बच्चों। ओके, BC इज इक्वल टू AD और AC इज इक्वल टू BD आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ पे BA कॉमन साइड हो गई है ना, AC इज इक्वल टू BD, ये दोनों डायगोनल्स दिए हुए हैं ना, BD और AC डायगोनल्स दिए हुए हैं इक्वल, ये दोनों डायगोनल्स हैं, है ना, उस पैरेललोग्राम के। और AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स हैं इस पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स हैं AD और BC। तो ये दोनों ट्राइंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसलिए यहाँ से मिल गया एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, अब आप देखिए ये आपका, ये एंगल A है, ये आपका ठीक है, इसको मैंने ऐसे मिलाया है ना। तो इस तरह से
तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल ए और बी जो है, ये एंगल ए बी ए डी का एंगल ए, ठीक है, और ये एंगल और ए बी सी का एंगल ए बी सी, ये दोनों इक्वल हो गए सीपीसीटी से, ठीक है, ये दोनों सीपीसीटी से इक्वल हो गए, राइट, एंगल बी और एंगल ए, राइट। तो एंगल ए और बी क्या है, एंगल ए और बी, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इंटीरियर, ये दोनों क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं ए डी और बी सी, तो ये इनका सम, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 है, सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो बी की जगह आपने ए लिख दिया, एंगल ए आ गया आपका 90, तो एंगल बी भी 90, तो एंगल ए और बी 90 90 आ गया, तो इसलिए ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ओके, इस तरह से करना है इसको। अच्छा, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। तो आपको ये बताना है रोम्बस। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है वो याद रखिए। रोम्बस में क्या होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो आप चारों साइड इक्वल प्रूव कर दीजिए क्वाड्रिलेटरल में, तो ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए कि लेट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स ए सी और बी डी एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओ ए और ओ सी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इसी तरह से ओ बी और ओ डी भी आपस में बराबर होंगे, ओ बी और ओ डी भी आपस में बराबर होंगे। और ये एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, एंगल ए ओ बी बी ओ सी, ये चारों एंगल क्या हो जाएंगे, ये सब 90 90 हो जाएंगे, ये सब क्या है 90 90 हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको ये प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है। तो आप क्या कर लीजिए, देखिए मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल लिया ए ओ बी, ये वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है, और उसके बगल का एक ले लिया ए ओ बी और सी ओ बी। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी और बी सी इक्वल आ जाएंगी सीपीसीटी से। ओके, ए ओ बी और सी ओ बी में देखिए, ए ओ बी और सी ओ बी में ओ ए इज इक्वल टू ओ सी दिया हुआ है ना, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ बी 90 90 हो गए, साइड एंगल साइड ओ बी आपका कॉमन हो गया, तो साइड एंगल साइड है ना, साइड एंगल 90 एंड दिस साइड, ऐसे ट्रायंगल ए ओ बी, देखिए मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से, है ना। तो ये ए, ये ओ और ये बी, ठीक है। अब आपको यहाँ से देखने में आसानी हो जाएगी, बी ओ सी, तो ये 90 90 है ना, तो देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ऐसे है ना। तो सीपीसीटी से क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी, पहले आ गई इक्वेशन। इसी तरह से आप इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे, ए ओ बी और ए ओ डी को साथ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ऐसे ही ए ओ बी और इस ए ओ डी को भी आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ए ओ बी और ए ओ डी को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका ए बी इज इक्वल टू ए डी मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बी सी इज इक्वल टू सी डी मिल जाएगा, कहाँ से, इन दोनों ट्राइंगल बी ओ सी और ट्राइंगल सी ओ डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, सिमिलरली कर लीजिए। तो कुल मिला के क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू, तो देखिए ए बी बी सी के इक्वल है, बी सी सी डी के इक्वल है, और सी डी ए डी के इक्वल है, और ए डी ए बी के इक्वल है। तो कुल मिला के क्या हो गया, चारों एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो अपोजिट साइड्स ऑफ व्हाट क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, हेंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, और क्योंकि इसके जो डायगोनल्स हैं, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस है। ओके, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उस डायगोनल इंटरसेक्टेड राइट एंगल, तो ये आपका डायगोनल, ये आपका रोम्बस प्रूफ हो गया, ठीक है। बहुत आसान है, इस हर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, हर क्वेश्चन की स्टेप्स आप याद रखिए। प्रॉपर्टीज अगर दिमाग में होगी, देखिए रोम्बस प्रूफ करना है किसी क्वाड्रिलेटरल, तो क्या मतलब है, पहला काम क्या है कि दोनों रोम्बस में जो है चारों साइड्स जो है इक्वल होती हैं, तो वो पहले प्रूव कर लीजिए। अब क्योंकि पहले से ही दिया गया है कि डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं, तो इसीलिए ये एक रोम्बस हो गया, राइट। अच्छा,
ये तो प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इज द प्रॉपर्टी एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 4 इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, इसी को प्रूव करना है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। कि डायगोनल्स जो होते हैं एक स्क्वायर के इक्वल हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूव करना है। तो पहली चीज देखिए, ये तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी ही है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी को ही प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करना है तो बाकी चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कि स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है, और स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हम आगे की तरफ चलेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो देखिए ये एक स्क्वायर है, मान लीजिए ABCD इज अ स्क्वायर एंड इट्स डायगोनल्स आर AC एंड BD विच इंटरसेक्ट एट O। ओके, पहला काम तो ये हो गया भैया। अच्छा, हमने क्या प्रूव करना है कि AC इज इक्वल टू BD, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। हमें प्रूव करना है कि डायगोनल्स इक्वल हैं, AC और BD एक दूसरे के इक्वल है, भी प्रूव करना है, और AO इज इक्वल टू OC, और इसी तरह से OB इज इक्वल टू OD भी प्रूव करना है, ठीक है। और क्या प्रूव करना है यहाँ पे, और प्रूव करना है OB इज इक्वल टू OD भी प्रूव करना है, OB इज इक्वल टू OD, ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो इतनी सारी ये चीजें हमें प्रूव करनी है, तो ट्रायंगल स्क्वायर की प्रॉपर्टी ही प्रूव करनी है। तो आप देखिए पहला काम क्या कीजिए, आप ये देखिए कि AC और BD किन दो ट्रायंगल में आते हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है AC इज इक्वल टू BD, प्रूव दैट डायगोनल्स आर इक्वल, दिया नहीं है, प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हम क्या करें, हम ये देखेंगे कि AC और BD किन दो ट्रायंगल्स में आते हैं। तो आप देखिए डायगोनल AC जो है किस ट्रायंगल में आता है, ट्रायंगल ABC में आता है। तो क्या कहा मैंने कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ABC है आपका, ओके, ABC। तो इसमें डायगोनल AC मिलेगा आपको, और ट्रायंगल ABD में आपको, या BAD कहिए, BAD में आपको क्या मिलेगा, डायगोनल BD मिल जाएगा। तो BAD, ये आपका B है, ये आपका A है, ये आपका D है। तो आप देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स भी पता चल जाती है ना जब अलग से हम ऐसे बना के रख लेते हैं। ओके, तो BC इज इक्वल टू BA, BC इज इक्वल टू BA, ये दोनों इक्वल क्यों है भाई, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड्स हैं, स्क्वायर की साइड सब इक्वल होती है ना, सब आपस में इक्वल ही तो है। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD में, ठीक है, BC इज इक्वल टू BA, ठीक है, ABC इज इक्वल टू एंगल BAD 90-90 ईच, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, है ना, और AC इज इक्वल टू AD। अब ये AC क्या है, देखिए AC इज इक्वल टू AD। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि AC इज इक्वल टू AD आपको कहाँ से गिवन है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। आप देखिए एक 90 डिग्री हो गया है ना, और BC और AD आपके अब साइड्स हैं इक्वल, ठीक है, साइड एंगल साइड, AB और AB कॉमन साइड है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा AB इक्वल टू AB, यहाँ पे लिखना होगा AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड। थोड़ा सा मिसप्रिंट है इस सॉल्यूशन में, AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड है ना, इसको हटा दीजिए, ये कॉमन साइड ये है, ठीक है। एंगल ABC BAD 90-90 हो गए, है ना, ये दोनों आपके कॉमन साइड हो गई, ओके, और BC इक्वल टू AD हो गया, और साइड BC, है ना, और यहाँ पे आप साइड BC इज इक्वल टू AD, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर हो गए, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर हो गए ना ये दोनों। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो SAS कॉन्ग्रुएंस से, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है BC इज इक्वल टू AD लिखना है, इस जगह पे BC इज इक्वल टू AD लिखना है आपने, है ना, ठीक है ना, BC इज इक्वल टू AD, अपोजिट साइड या साइड ऑफ स्क्वायर, है ना, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर है ये, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इससे आपको मिल गया AC इज इक्वल टू BD, एक काम तो हो गया भाई हमारा। अब AO इज इक्वल टू OC प्रूव करने के लिए क्या करिए, फिर से कॉन्ग्रुएंस का इस्तेमाल करेंगे आप, फिर से आप कॉन्ग्रुएंस का इस्तेमाल करेंगे आप AOD और
ट्रायंगल AOB, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल AOB, एक मिनट, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। कैसे हो जाएगा? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, ठीक है, और ये जो है आपका एंगल AOB और COD वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, है ना। अच्छा, और BAO, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। देखिए क्यों? क्योंकि स्क्वायर में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है ना, तो DC और AB दोनों पैरेलल है, ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ओके, और AB इज इक्वल टू CD, अब ये अपोजिट साइड्स हैं, ये ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल है ना। तो आपका ट्रायंगल AOB AAS से एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से आपको मिल गया AO इज इक्वल टू OC, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? AO इज इक्वल टू OC, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको BO इज इक्वल टू OD प्रूव करना है तो आप लिख देंगे सिमिलरली ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय सेम AAS, तो वहां से आपको मिल जाएगा, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा? AO इज इक्वल टू OD मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से कह सकते हैं। अच्छा, अब आपको एक तीसरी चीज प्रूव करनी है कि AOB 90 कैसे है, ठीक है। अब आप देखिए ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं बड़ी आसानी से, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, क्योंकि OB इज इक्वल टू OD आपने प्रूव कर लिया, इन दोनों से आपने OB इज इक्वल टू OD प्रूव कर लिया, ठीक है। तो AOB और AOD भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, आप प्रूव कर सकते हैं साइड एंगल साइड से, SAS से। तो ये दो एंगल्स का सम, तो इन दोनों एंगल्स का ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो 180 होगा, दोनों इक्वल है, तो 90 हो गए, तो इसलिए डायगोनल्स आर इक्वल एंड मीट ईच अदर एट 90 डिग्री। कल मैंने आपको इसका वीडियो दिया है, तो आपको कभी भी इसको करना है इस तरह के क्वेश्चंस को, तो ऐसे करना है। क्या करिए, जो चीज प्रूव करनी है वो लिखिए पहले। अब आप देखिए AC और BD किन दो ट्रायंगल में आते हैं? ट्रायंगल ABC में आते हैं और ट्रायंगल BAD में आते हैं, ठीक है। ट्रायंगल BAD और ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए, इससे आपको मिल गया AC इज इक्वल टू BD। ओके, फिर आप क्या करिए, ट्रायंगल AOB और COD को लीजिए अपोजिट वालों को, जिससे मैं OA इज इक्वल टू OC फाइंड कर सकूं। AS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर आप BOC और AOD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए, तो उससे OB इज इक्वल टू OD मिल जाएगा। फिर उस CPCT से, कौन सी CPCT? OB इज इक्वल टू OD का इस्तेमाल करते हुए AOB और AOD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो CPCT से करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों, 90-90 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको मिल गया डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर। तो वो एक स्क्वायर होगा, ये बताना है आपको, ठीक है। क्या बताना है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटर के डायगोनल्स इक्वल हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक स्क्वायर है, तो वो एक क्या है? स्क्वायर है। मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता जुलता ही है, ठीक है। तो जो चीज प्रूव करनी थी क्वेश्चन नंबर 4 में वो इसमें दी हुई है, तो उसको स्क्वायर प्रूव करना है, अपोजिट है, क्वेश्चन नंबर 4 का उल्टा है ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ध्यान से देखिए, लेट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर विद इट्स डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री, ये दिया हुआ है, तो आपको प्रूव करना है ABCD इज अ स्क्वायर। स्क्वायर कब होगा? कोई क्वाड्रिलेटर स्क्वायर कब होता है? जब उसकी चारों साइड्स बराबर हों, एक, ठीक है, और दूसरी चीज जब उसके चारों एंगल 90 डिग्री हों, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होता है। तो आप इसको पहले देखिए, ट्रायंगल AOB और COD को देखिए, AOB और COD को देखिए, ट्रायंगल AOB और COD को आप प्रूव कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट बड़ी आसानी से, ठीक है, इनको बड़ी आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। AO इज इक्वल टू CO, डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाई हमने, ठीक है, और AOB आपका COD के इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स AOB और COD, और OB इज इक्वल टू OD, ये भी दिया हुआ है कि ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, डायगोनल है ना, OB इज इक्वल टू OD है और AO इज इक्वल टू OC है। तो अब आप खुद देख लीजिए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल और साइड,
तो ऐसे ऐसे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ऐसा करने से क्या मिला मुझे, ऐसा करने से इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से क्या मिला, जो ये साइड है आपकी ए बी और डी सी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गई, ए बी और डी सी एक दूसरे के इक्वल आ गए सिंप्लिसिटी से। इक्वेशन नंबर 1 कही, ठीक है। अब आप देखिए ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल भी बता सकते हैं आप, ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, कैसे। अब आप देखिए क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से एंगल ये वाला और ये वाला एंगल, क्या एंगल ओ ए बी और एंगल ओ सी डी इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, है ना। तो ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो क्या मिल गया हमें, आमने सामने की साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है। इसी तरह से एओडी और इसी तरह से इस ट्राइंगल एओडी को और इस ट्राइंगल बीओसी को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं ऐसे ऐसे ही, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। और फिर यहाँ से आप ऐसा कहिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर भी इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से। अगर ये सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, किन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे थे हम AOD और BOC की बात कर रहे थे ना, AOD और BOC की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सीपीसीटी से ये भी इक्वल हो जाएगा, तो इससे क्या मिला, AD पैरेलल टू BC भी मिल गया और AD पैरेलल टू और AD इज इक्वल टू BC भी मिल गया। ओके, अच्छा तो AD इज इक्वल टू CD मिल गया आपको। अब आप देखिए AOD और COD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, तो इससे AD इज इक्वल टू CD, तो कुल मिला के आपके पास क्या मिल जाएगा, देखिए क्या आया, AB इज इक्वल टू DC मिल गया एक, AD इज इक्वल टू DC मिल गया है ना। इन दोनों कॉन्ग्रुएंट से AOD और BOC से AD इज इक्वल टू BC मिल गया, तो कुल मिला के AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू AD हो गया, ठीक है। 3 पेयर लेने हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, कौन कौन से, पहला AOB और COD लिया तो उससे मिला AB इज इक्वल टू DC, फिर AOD और BC लिया तो BC इज इक्वल टू AD मिला, फिर ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल COD को लिया तो इससे आपको सीपीसीटी से DC इज इक्वल टू AD मिल गया। तो AB DC के इक्वल है, AD BC के इक्वल है और AD DC के इक्वल भी, तो इसका मतलब क्या होगा, चारों एक दूसरे के इक्वल हो गए, ठीक है। अच्छा अब आपको बताना है कि सारे एंगल 90 डिग्री हों, सारे एंगल क्या हों, 90 डिग्री हों, ठीक है। चार साइड इक्वल हो गई, अगर चार साइड इक्वल हो गई, देखो यहाँ पे अगर चार साइड इक्वल हो गई तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया। चार साइड तो रोम्बस में इक्वल होती है, स्क्वायर और रोम्बस में क्या अंतर है कि स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री होते, रोम्बस में नहीं होते। तो अब आपको इंटीरियर एंगल 90 डिग्री दिखाना होगा, ठीक है। ADC और BCD को देखिए, ADC और BCD को देखिए, ADC और BCD अब आप देखिए ADC और BCD, ADC और BCD, ADC और BCD ये क्या है, दोनों ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल BCD कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसलिए ये दोनों 90 डिग्री, तो ये दोनों जो है AD, आप ऐसा कर लीजिए सीधा सीधा कुछ मत करिए, आप सीधा लिखिए AD इज पैरेलल टू BC, आप क्या लिखिए AD इज पैरेलल टू BC। कहां से मिला था भाई हमको, AD पैरेलल टू BC आपको, AD पैरेलल टू BC आपको कहां मिला था, ट्राइंगल AOD और BOC के कॉन्ग्रुएंट से मिला था, है ना। AD पैरेलल टू BC और DC जो है ट्रांसवर्सल है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ADC प्लस BCD, है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री, वहां से मिला। और BCD के लिए हम ADC लिख देंगे क्योंकि ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल BCD आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, ओके। तो यहां से आपको मिल जाएगा, या आप सीधा यहीं से देख लीजिए, है ना। तो ADC plus BCD is equal to 180, co-interior angles, so twice of angle ADC is equal to 180, तो ADC equal to 90, तो all interior angles will be 90, so therefore ABCD is a square। मैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दूं बच्चों, मुझे ऐसा लगा कि था शायद मैं थोड़ा फास्ट हो गया इसको करने एक्सप्लेन करने में। देखिए ABCD एक, ये सारे मार्क्स हटा देता हूँ, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहली चीज कि डायगोनल्स ऑफ इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो हमें क्या दे रखा है,
डायगोनल्स इक्वल दे रखे हैं। क्या दे रखा है हमें? एक चीज तो हमें दे रखी है, डायगोनल्स AC और BD एक दूसरे के इक्वल है, एक चीज दी है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या दी है कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो ये AOB, BOC, COD, AOD ये सब 90 है, ठीक है। ये चीज दी हुई है। आपको प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है। कोई क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कब हो सकता है? जब उसकी चारों साइड्स यानी कि AB, BC, CD, AD ये चारों इक्वल हो जाए, एक चीज, ठीक है। दूसरा, सारे एंगल्स 90 हो जाए। अगर एक 90 बताएं तो सारा अपने आप 90 हो जाएगा, ADC, BCD, ABC और BAD। ओके, तो पहला काम हम करेंगे कि AOB और COD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दिया हुआ है OC इज इक्वल टू OA दिया हुआ है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, 90 भी हैं, वर्टिकली अपोजिट भी हैं, और ठीक है, और ये दोनों OB और OD भी एक दूसरे के इक्वल हैं, है ना। तो इससे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। SAS आप देख सकते हैं, मार्किंग से ही पता लग जाएगा। तो AB इज इक्वल टू DC मिल गया। और CPCT से ये वाला एंगल ACD और एंगल BAO और ACD ये दोनों क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो AB पैरेलल टू DC भी मिल गया आपको, ठीक है। ये मिल गया, यहाँ पे हो गया, इतना पार्ट हो गया बच्चों। अच्छा, अब आगे आगे देखिए। अब आगे का काम क्या करना है हमने? हम AOD और COD ट्राइंगल को ले लेंगे। हम क्या कर लेंगे? AOB और COD को, किन दो ट्राइंगल्स को? AOD और COD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो AO इज इक्वल टू OC तो दिया हुआ है ना। और क्या है? AOD इज इक्वल टू COD है। ये 90 दिया हुआ है ना, तो ये तो 90 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 90 ईच, दोनों क्या दिए हैं? 90 ईच दिए हुए हैं। इसको यहाँ पर हटा देता हूँ, कंफ्यूज करेगा आपको। वर्टिकली नहीं है ना, ये वर्टिकली नहीं है। तो 90 डिग्री हो गया। और OD इज इक्वल टू OD कॉमन साइड हो गई। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इससे आपको मिल गया AD इज इक्वल टू CD, ठीक है। और CD किसके इक्वल था? AB के इक्वल था। ओके, अच्छा, तो AD इज इक्वल टू CD मिल गया आपको। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। इसी तरह से AD इज इक्वल टू BC और AD इज इक्वल टू BC और AD इज इक्वल टू CD, ठीक है। ये मिला आपको, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चारों साइड्स AB, AD, BC, DC, इसमें एक चीज लिखी नहीं है आप। AOD और BOC को कॉन्ग्रुएंट आप लिख लीजिए। सिमिलरली AOD एंड BOC विल बी कॉन्ग्रुएंट एंड फ्रॉम देयर वी गेट, what do we get? We get AD is equal to BC. They in turn all are equal to each other. Okay, ये आया। अच्छा, अब आप देखिए ADC is equal to BCD, ADC is equal to BCD, ADC is equal to BCD, ADC, ADC और BCD, ADC और BCD आपके इक्वल हो जाएंगे। ये कहाँ से आया? देखो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस हुआ है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए मैं बताता हूँ। आप यहाँ क्या करिए, तो यहाँ तक हो गया आपका, यहाँ तक हो गया। अब आप क्या करिए, अब आप देखिए ट्राइंगल, क्या करिए आप ट्राइंगल ADC और BCD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। ADC और BCD, और आप यहाँ पे इसके बाद आप ऐसा करिए कि इन ट्राइंगल ADC एंड BCD, AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, AC इज इक्वल टू BD, इट इज गिवन, ठीक है। और DC इज इक्वल टू DC आपका कॉमन साइड हो गया, ये कॉमन साइड हो गया। तो यहां से आपको क्या मिला कि ट्राइंगल, मैं यहां लिख देता हूं, ट्राइंगल ADC is congruent to triangle BCD। ओके, तो इसकी CPCT से आपको मिल जाएगा ADC इज इक्वल टू BCD। यहां से मिल जाएगा एंगल ADC इज इक्वल टू BCD। यहाँ पे देखिए ये आया,
तो ADC इज इक्वल टू BCD आपको यहां से मिला, कहां से, CPCT ऑफ ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD। ये इसमें लिखा हुआ नहीं है तो ये आपको लिखना होगा, करना होगा, है ना, कर सकते हैं आप इसको। तो यहां से इक्वल होगा। अभी दोनों जो है इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी, क्योंकि AD और BC जो है एक दूसरे के पैरेलल भी तो है। ये दोनों इक्वल आ गए CPCT से, है ना, ट्रायंगल ADC और BCD के कॉन्ग्रुएंट से, और ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनको को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, इनका सम 180 होगा। ठीक है, तो यहां से BCD की जगह आप ADC लिख दीजिए, तो 90 डिग्री आ गया ADC। तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री, 90 हो गया ना, ये भी 90, ये भी 90 हो गया। तो वी कैन से दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे जरूर पूछिए और क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करिए। ठीक है बच्चों।